गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछले दिन हम लोग बात किए थे इंट्रोडक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। उसमें हमने देखा था कि इन विच कंडीशन टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। तो ट्रायंगल आर सेड टू बी सिमिलर व्हेन triangles are equiangular. Second, its sides are proportional, and two sides are proportional and included angle between corresponding two sides are proportional and included angle between them are equal. अब इसके बाद आता है हमारा थेल्स थ्योरम, और इसी को हम लोग कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसमें जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो यह पूछा जाता है कि स्टेट एंड प्रूव दी थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो व्हाट आर दी स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या कहिए कि थेल्स थ्योरम। तो इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड्स एट द डिस्ट्रेक्ट पॉइंट, then other two sides divides in the same ratio. अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल, तो वह अदर टू साइड को दो डिस्ट्रेक्ट पॉइंट पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, डिवाइड कट करता है। तो ऐसी स्थिति में वह कट करने वाला या इंटरसेक्ट करने वाला जो लाइन है वह उन दोनों साइड को डिवाइड करता है इन दी सेम रेशियो। यह हमको प्रूव करना है। ये इसके करने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेकन ए ट्रायंगल Suppose triangle is A, B and C, in which DE is a line and D parallel to BC. Mid side AB at D and AC at E. यह इसको मीट किया। Then it divide it in the same ratio, and it means that AD by DB equal to AE by EC. यह हमको प्रूव करना है। क्या लिखेंगे? Given a triangle ABC in which DE is parallel to BC, DE intersect sides AB and AC at points D and E respectively. To prove AD by DB equal to AE by EC, इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया। इसमें इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? ज्वाइन किया B को E से, C को D से, draw EF perpendicular BA and DG perpendicular CA. कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे draw EF perpendicular BA, DG perpendicular AC
एरिया चैप्टर को, जहां हमने पढ़ा था कि टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, दे आर इक्वल इन एरिया। यहां भी वही सिचुएशन क्रिएट होता है। यहां ट्रायंगल DBE and ECD, both of the triangle lie on the same base DE and between same parallel line DE and BC. Thus, area of triangle DBE equal to ECDK. Any problem? So, if triangle DBE and triangle ECD are on the same base DE and between same parallels DE and BC, therefore area of triangle DBE equal to area of triangle ECD. Taken an equation first. We know that area of a triangle equal to 1/2 BH, and it means that base into altitude. Now, area of triangle ADE by area of triangle DBE इक्वल टू ADE में अगर हम ईयर को एल्टीट्यूड मान करके AD को बेस माने तो 1/2 AD इंटू EF बाय 1/2, इसका बेस तब क्या हो गया DB इंटू EF इक्वल टू AD बाय DB. Taken as equation second. Similarly, area of triangle ADE by area of triangle ECD. अब ADE में AE को अगर बेस माने तो एल्टीट्यूड का काम कौन करेगा DG 1/2 AE इंटू DG, और ट्रायंगल ECD का बेस क्या हो जाएगा EC 1/2 EC इंटू DG, then you get AE by EC. Third, from equation first, second and third we get क्या पाए कि both of the triangle area remain the same और ADE and ADE are also same and both of the triangle area remain the same. Thus first, second and third you get AD by DB equal to AE by EC. क्या आ गया हमारा AD by DB इक्वल टू AE by EC. यही हमारा थेल्स थ्योरम था. Any problem related to it?
अब some important cases of Thales theorem। थेल्स थ्योरम के सब इंपोर्टेंट केस के बारे में डिस्कस करने के पहले जाने कि थेल्स थ्योरम से हमने जो ऑब्टेन किया, तो थेल्स थ्योरम से हमने क्या ऑब्टेन किया कि इन ए ट्रायंगल ABC, DE is parallel to BC. In triangle ABC, if DE parallel to BC, by Thales theorem, we get क्या पाए AD by DB इक्वल टू AE बाय EC। और हम जानते हैं कि अगर इसका वैल्यू एक कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट का रेसिप्रोकल भी आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ऑल्सो AE बाय also dB by AD is equal to EC by AE। तो हम जब थेल्स थ्योरम का यूज करते हैं तो इन दोनों में से किसी भी रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। अब आइए अब इससे कुछ और इंपोर्टेंट रिजल्ट प्राप्त करके देखें कि क्या आता है हमारा। इन ट्रायंगल ABC DE parallel to BC by Thales theorem क्या आया, AD by DB इक्वल टू AE by EC by adding 1 to both sides we get क्या पाए AD by DB plus 1 is equal to AE by EC plus 1. Then you get AD plus DB by DB equal to AE plus EC by EC. Therefore AB by DB equal to AC by EC. This result is also used as DB by AB equal to EC by AC. फिर आइए केस थर्ड में बात करें। इन ट्रायंगल ABC DE parallel to BC by Thales theorem we get इसके कन्वर्स रिजल्ट में हमने क्या ऑब्टेन किया था कि DB by AD इक्वल टू EC by AE by
EC by AE. Then you get AD plus DB by AD is equal to AE plus EC by AE. Therefore, AB by AD equal to AC by AE. Also, you write as AD by AB equal to AE by AC. यानी यहां पर कितने केस राइज हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इन ट्रायंगल ABC D is parallel to BC तो बाय थेल्स थ्योरम। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस तरह की बातें पूछी जा रही है, किस साइड को निकालना है, उसके हिसाब से इसमें से किसी भी रिजल्ट का हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इसका कन्वर्स स्टेटमेंट आता है थेल्स थ्योरम का। वह क्या आता है कि if a line divides two sides of the triangle are in the same ratio, then line must be parallel to the third side. This is the converse theorem of Thales, यानी कि कन्वर्स स्टेटमेंट ऑफ थेल्स, जिसके बारे में अगर आप चाहें तो इसके बारे में प्रूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अभी आप इसको समझेंगे और इस पर जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। बाय।